guys, welcome back to Be the Topper. This is MCQ part 1 of class 11th FMM. मैंने आजकल क्लास 12th का भी बनाना शुरू किया था, तो आई थॉट कि मैं क्लास 11th के भी MCQ बनाऊं। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास 10 MCQ होंगे। और गाइज ये जो मेरा ऑडियो आ रहा है उसमें थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस लग सकती है, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया है और उसकी वजह से मैं 3 दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, जिसके अभी तक कुछ उसको ठीक करवा नहीं पाई हूँ मैं। तो मैं सोचूंगी जल्दी से उसको ठीक करवा लूँ, पर अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो आप देख लेना इसको और शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSE। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास यही है कि हमको बताना है कि भाई NSE का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशन स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही NSE का फुल फॉर्म है। और अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। आपको सेबी का फुल फॉर्म बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं: सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एंड एक्सचेंज बैच ऑफ इंडिया एंड या फिर नन ऑफ द अबव आप कह सकते हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर है सेकंड, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है विच वन ऑफ दीज इज द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बताना है आपको कि भाई कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास CNX निफ्टी, दूसरा CNX 50, तीसरा इंडेक्स या फिर चौथा सेंसेक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है CNX निफ्टी, ठीक है। CNX 50 कुछ नहीं होता, 50 कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। इंडेक्स तो आपसे पूछी गई है। इंडेक्स बेसिकली एक बास्केट होता है, ठीक है, जहां पर जितनी भी सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं उन सब के जितनी भी कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ के सिक्योरिटीज़ के जो एवरेज प्राइसेस हैं वो आपको किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में दिखाई पड़ते हैं। तो इंडेक्स वो चीज़ हो जाती है। और जो हमारे पास फोर्थ है वो है सेंसेक्स। और जो सेंसेक्स है ये BSE का इंडेक्स होता है, ठीक है, जिसमें 30 कंपनीज़ के एवरेज शेयर प्राइसेस हमको दिखाई देते हैं जो कि BSE में लिस्टेड हैं। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BSE। आपको बताना है कि BSE का फुल फॉर्म क्या है। भारत स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BSE। और इसी BSE का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जहाँ पे 30 जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड है और सेंसेक्स में 30 कंपनीज के सिक्योरिटीज़ के एवरेज प्राइसेस रिफ्लेक्ट होते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको पता है कि भाई इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, ठीक है, तो आपको उन डिपॉजिटरीज के नेम मुझे बताने हैं कमेंट्स में। 2 डिपॉजिटरीज है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, और उन दोनों के नाम आपको मुझे कॉमेंट्स में बताने हैं। अब है हमारे पास 6th क्वेश्चन, वाई शुड वन इन्वेस्ट। और 6th क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गाइज ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। और अभी मैं इसका PDF आपको नहीं दे रही हूँ, करीब 50 या 60-70 क्वेश्चन मैं कर लूँ उस PDF में, उसके बाद मैं आपको बल्क सा बना के दे दूँगी। अगर मैं छोटा छोटा बनाऊँगी तो आप भी उसको संभाल के नहीं रख पाओगे, तो पूरा ऐसे बहुत सारे MCQ में एक ही PDF में आपको दे दूँगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर आपने वो ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस लेने के लिए, और ताकि आपके MCQ की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन 6। तो ये कह रहा है कि भाई किसी भी बंदे को इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे 1 मार्क में तो पूछा जा सकता है, जिस तरीके से मैंने पूछा है ये आपसे 3 मार्क्स या 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑन रिटर्न ऑन योर आइडल रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज आपके ऐसे पड़े हैं आपको उन पर रिटर्न लेना है। सेकेंड है जनरेट इन स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर स्पेसिफिक गोल इन लाइफ। आप अपने एक लाइफ में आपके पास एक स्पेसिफिक गोल है, उसके लिए आप कुछ सम ऑफ मनी जनरेट करना चाहते हो, इसलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। या फिर आपको अनसर्टेन फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें होती हैं जब किसी बंदे को इन्वेस्ट करना होता है, तो ये सारे पॉइंट्स हम देखते हैं कि भाई क्योंकि हमको ये मिलेगा इसलिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए।
अब हम आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे, जो कि है विच वन ऑफ दीज इज फिजिकल एसेट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फिजिकल एसेट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रियल स्टेट, दूसरा फिक्स डिपॉजिट, तीसरा इक्विटी, चौथा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रियल स्टेट। रियल स्टेट फिजिकल एसेट्स होती है जो हम प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, जो बेसिकली जो एसेट हमको दिखाई पड़ती है, जिसको हम छू सकते हैं, वो फिजिकल एसेट्स होती है। तो रियल स्टेट भी जो है वो फिजिकल एसेट्स में से एक है। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे, जो कि है द 3 गोल्डन रूल्स फॉर ऑल इन्वेस्टर्स आर। अब जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए 3 गोल्डन रूल्स हम कहते हैं कि भाई सिक्योरिटीज मार्केट में 3 गोल्डन रूल है जिसको फॉलो करके इन्वेस्टर को अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले की तरह ही है, ये आपसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 1 मार्क में तो पूछा जा ही सकता है, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इन्वेस्ट अर्ली, दूसरा इन्वेस्ट रेगुलरली, तीसरा इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट शॉर्ट टर्म, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, इसलिए मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियोस अगर आपने अच्छे तरीके से देखी है मेरे चैनल पे, जो प्लेलिस्ट में पूरी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही याद होंगी। बट अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके उसको चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी या फिर आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। विच वन ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट ऑफर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। अब हमारा 9th क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देती है, ठीक है। तो सबसे पहला सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेविंग बैंक अकाउंट। अब हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है। जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप महीने में 3-4 बार पैसे निकाल सकते हो और डाल तो कितने भी बार सकते हो, 3 से 4% का आपको पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। और ये फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट है जिसको लोग यूज़ करते हैं, आम से आम जनता भी इसको खुलवा सकती है, ठीक है, और इसमें अपने पैसे डाल सकती है। इसके लिए कोई ज़्यादा तकल्लुफ़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि इसमें आप एक ज़्यादा सम ऑफ मनी एक ही बार में फिक्स्ड कर देते हो बैंक में, और उस पर कम से कम आजकल का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6 to 7 चल रहा होगा आई थिंक। तो इतना ही आपको पर एनम में 6 to 7% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8%, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कहीं भी मिल रहा होगा। जो थर्ड है हमारे पास रेकरिंग डिपॉजिट। ये रेकरिंग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट की तरह ही है, बट फिक्स डिपॉजिट में हम सारे पैसे को एक ही बार में जमा करा देते हैं, बट रेकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आप एक एक महीने में या 2 महीने में 3 महीने में या तो 1 मंथ या फिर क्वार्टर उसमें आपको पैसे को जमा करना होता है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड पे। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी का ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आप बहुत थोड़ा सा पैसा भी अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड होता है जिनको सिक्योरिटीज़ मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करने का उनके पास टाइम नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग, और उनके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं होता, तो ऐसे लोग, ऐसे इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इन स्कीम्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कंपनी फिक्स डिपॉजिट, या फिर सेविंग बैंक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सेविंग बैंक अकाउंट है। सेविंग बैंक अकाउंट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन होता है, ठीक है। आप इसको लंबे टाइम तक चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये शॉर्ट टर्म ही होता है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं, अगली वीडियो जो है वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।